सबसे पहले तो नमस्ते। कुछ भी निकाल सकते हैं। टाल मत देना अंदर हो। वो तो दस्ता चला जा रहा है। नाखून तो है लेकिन उससे पकड़ में नहीं आ रहा। कुछ है पिंगविन टाइप का। है, मेरे पास ये नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बस इसको थोड़ा सा वाइंड अप करने के लिए कल के दिन पे अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन तो करा दिया था ओमेगा का, ठीक है। लेकिन ओमेगा पे इतने क्वेश्चन इतनी दूर तक बन चुके हैं कि समझदारी इस बात की है कि हम एक बार जरा जल्दी से ओमेगा देख लें, ठीक है। कल के दिन पे मैंने काफी उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दे दी थी आपको, ठीक है। एक मैंने आपको एनथ रूट बता दिया था, एक मैंने आपको ओमेगा के बारे में बता दिया था, ठीक है। मैं मतलब बेसिक सारी अब तक पहुंचा चुका हूं, ठीक है। बस क्वेश्चंस नहीं हुए थे और बिना क्वेश्चंस के अगर अपन चीजों को बंद करते तो थोड़ा गलत जा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस पे बात करेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए तीन दो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा। एक तो पूछेगा जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चंस हैं, फॉर्म्ड बाय जेड। अरे ये तो सुबह सुबह चालू हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जेड, आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एक सबसे पहले वो पूछेगा, ठीक है। नहीं है ना। सुबह के टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा क्लास बुलाई इसलिए ताकि अपनी चीज खत्म हो जाए। देखो एक तो ये रहा जेड, आयोटा जेड माने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले चलो। अब ये उतनी ही लंबाई का है बट 90 डिग्री फॉरवर्डेड है। ये आयोटा जेड हो गया क्योंकि 90 आयोटा जेड होते ही 90 रोटेट हो जाता है, राइट है। मतलब क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा 90 होता है ना, इसलिए वो 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। अच्छा अब इसको क्या करो ना, आप इसके पैरेलल यहां तक ले आओ, तो ये आयोटा जेड यहां आ गया क्योंकि पैरेलल वेक्टर की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इसे मिलाओगे, है ना, वेक्टर की तरह से ये जेड, ये आयोटा जेड, ये जेड प्लस आयोटा जेड को दिखाने लगेगा, सही है। और आपसे कह रहा है वो ट्रायंगल बताओ, इसका एरिया बताओ। तो एरिया बताने में क्या लंबा काम है, एरिया अगर बताना था तो 90, तो हाफ बेस इंटू हाइट से डेल्टा निकल जाएगा। बेस कितना है, मॉड जेड है, और हाइट कितनी है, आयोटा जेड है। तो अपने पास में आयोटा ऐसे कर सकते हैं 1/2 मॉड जेड मॉड आयोटा मॉड जेड, ऐसा लिख दें। तो अपन लिख सकते हैं इसको मॉड आयोटा का मतलब 1, तो ये जगह मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2, काम खत्म, ठीक है। अब इसका एक और छोटू क्वेश्चन भी है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, वो आपको दे देगा जेड ओमेगा जेड और जेड प्लस ओमेगा जेड। अगर उसने ऐसे दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा का मतलब होता है, अब देखो पहले मैं सीन समझाता हूं। अब वो कैसे दौड़ेगा, अब दौड़ेगा ये रहा जेड, ठीक है। इससे 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, क्योंकि ओमेगा मतलब, ओमेगा का मतलब 120 डिग्री रोटेशन आर्ग्यूमेंट वाइज, ठीक है। तो लंबाई तो वही रहेगी, बस जैसे ऐसा बनेगा तो अब आप किसको यहां पे उठाओगे। तो इफ इट इज ओमेगा जेड, इफ इट इज ओमेगा जेड इट हैज टू बी ओमेगा जेड ऑल्सो, सही है, ओमेगा जेड। अच्छा और अब अपन अगर भाई इसको जोड़ेंगे तो इट इज जेड प्लस ओमेगा जेड। अब आप सोचो जरा जल्दी से कि जेड प्लस ओमेगा जेड होने पर, ठीक है, आखिरकार आपका एरिया कैसे निकालोगे आप।
हाँ भाई, अब आप सोचो कि एरिया आपका कैसे बनेगा, क्या कहते हो आप? ये ऐसे भी मतलब पहले पहले आपके आंसर के लिए वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट। हाँ भाई, सोचना है। हम्म। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, पिछली बार 90 की वजह से आप बच गए, इस बार आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, जेड और ओमेगा जेड के बीच में एंगल कितना होगा। तो डेल्टा इजकल टू में हो जाएगा 1/2। अब क्या बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा? हाँ, 1/2 बिल्कुल, एबी साइन थीटा बिल्कुल वही लगेगा, हाफ एबी साइन थीटा। तो हाफ एबी की जगह ए की जगह हो जाएगा मॉड जेड, बी की जगह हो जाएगा ओमेगा जेड, वो भी समझ में आता है। थीटा कितना लगेगा? थीटा 60 नहीं लगेगा। मैंने आपको ये भी बताया था, याद है ना, एरो हमेशा बाहर की ओर जाते हुए होने चाहिए। तो ये अगर बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे ना जेड को, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। तो इट विल बी साइन 120 डिग्री या 2π/3, वन एंड द सेम। अच्छा, फिर से वही होगा, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ओमेगा होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, साइन 2π/3 का मतलब √3/2 होगा। ठीक है। अच्छा, और ये फॉर्म्ड बाय एज, इसको ले लेते हैं 16√3। ठीक है ना। फाइंड मॉड जेड, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। और अब इसके सामने अपन बैठा लेते हैं 16√3 भी बैठा लेते हैं, तो आसान और मस्त क्वेश्चन हो जाएगा। राइट है। अच्छा, मॉड ओमेगा का मतलब समझते हैं ना, मॉड ओमेगा तो 1, तो बेसिकली आंसर विल बी मॉड जेड का स्क्वायर बाई 2। ठीक है। इनटू √3 से √3 कट गई है ना, इजिकल टू में कितना हो गया साहब, ये 2 भी हटा लेते हैं मतलब लास्ट में। राइट है। मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में √3 से √3 कैंसिल आउट, फाइनली इधर जाकर के 64, माने मॉड जेड इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that क्वेश्चन में दे रखा है a by b is equal to b by c is equal to c by a is equal to lambda। ठीक है ना। फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हाँ भाई, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन में ये मांगा जा रहा है, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सोचिए। हाँ भाई, एनी आंसर इफ यू कैन गिव, चलेगा। अपने बस कांटा ही निकालना है, कांटा फंसा बोले। हाँ भाई, किसी का आंसर है तो बताना। अरे वेरी गुड, बढ़िया। हाँ भाई, कोई दूर दूर तक सोच सकता है। हाँ भाई, 11th में चल रहा है रवि वो पीएनसी, आप वहां से देख सकते हैं। किसी के और से कोई आंसर? 0 आया? नहीं। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। जैसे अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सिंपल है, आप तो बस a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी बाई सी मल्टीप्लाइड बाई सी बाई ए करिए, तो आपके हिसाब से a बाई बी अगर लैम्डा के बराबर है तो इट इज लैम्डा इंटू लैम्डा होना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में मस्त काम हो गया, मस्त काम हो गया, मस्त काम हो गया। आपके पास लैम्डा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, और लैम्डा क्यूब की वैल्यू 1 आते ही आपको पता होना चाहिए इसके 3 आंसर हो गए। लैम्डा क्यूब माने ये 1 का क्यूब रूट है, लैम्डा क्या है, 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट होने पे 1 का क्यूब रूट के 3 आंसर होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ना 3 आंसर। अच्छा, आप कहोगे कि इसके रूट्स क्या हुए? ठीक है, आप कहोगे इसके रूट्स, ठीक है, तो रूट्स ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओनली, क्योंकि 1 नहीं हो सकता इसका रूट। अब इसका रूट 1 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना भाई, इसके रूट्स 1 नहीं हो सकते। ठीक है ना, 1 कैन नॉट बी रूट, 1 कैन नॉट बी रूट
क्यों नहीं हो सकता भाई? वन ने क्या क्या अपराध कर दिया भाई? वन क्यों नहीं हो सकता रूट? तो वन होने का मतलब ये हो गया कि ए बराबर बी, है ना? लेकिन ए बी सी कैसे दे रखे हैं? डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, ठीक है ना? तो एज ए बी सी डिस्टिंक्ट, ठीक है? इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं सीधे सीधे खेल रहा हूं इस पे। एबीसी डिस्टिंक्ट है इसलिए वन नहीं हो सकता। इंप्लाइज सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओनली, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, इसलिए सम ऑफ रूट इज -1, ठीक है? सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा साहब, ठीक है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है इफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार इंटू 2 to the power 1 minus mod z, 1 minus mod z, then find mod z, ठीक है? एक मिनट, ये कुछ परेशान करेगा। इफ z स्क्वायर is equal to z bar into 2 to the power 1 minus mod z, find mod z, दिस इज क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या लगता है आपको? आंसर सोच पाएंगे आप? क्या आप में से किसी ने सोचा? अगला क्वेश्चन सोचे फटाफट से। इसने मॉडुलस पूछा है, मतलब इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके कि एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा यार क्या बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगवाते हैं बढ़िया से। देखो मॉड जेड चाहिए, ठीक है ना? तो अब या तो इसको बैठ के देखो, या फिर एक काम करो, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी जो भी होगा फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ सामने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट भी सेम होते हैं और उनके मॉडुलस भी सेम होते हैं, ध्यान रखना। और अगर ऐसा है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबरी पे दे रखे हैं तो उनके मॉड भी सेम होंगे। अगर मॉड भी सेम होंगे तो आप इनका मॉडुलस लेके देख सकते हैं। जैसे आप इनका मॉड लेंगे मॉडुलस जेड का स्क्वायर, वैसे तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर में स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू में मॉड ऑफ जेड बार इंटू में 2 to the पावर, ये इसका मॉड मतलब 1 माइनस, ये तो ऑलरेडी मॉडुलस, ये तो इट इज अ नंबर ओनली, ठीक है ना? ये तो नंबर है, इसका मॉड यही है, ये एक नंबर है, सिंपल नंबर है, नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर है। मॉड जेड का मतलब रियल नंबर होता है। वन में से कोई भी रियल नंबर घटाओगे कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू देगा ही देगा फाइनली, और जैसे कोई कांस्टेंट देगा 2 की पावर कांस्टेंट विल गिव यू कांस्टेंट। कांस्टेंट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो वैसे ही जरूरत नहीं है आपको, है ना? यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके। लेकिन आपको ये भी जान करके अच्छा लगेगा कि मॉड जेड का स्क्वायर तक तो बहुत खूबसूरत है, ये भी सब मॉड जेड हो चला है, और 2 की पावर 1 माइनस मॉड जेड हो गया, ठीक है ना? अब आप चाहो तो सीधे सोच लो, और चाहो तो काट पीट करके कॉमन वॉमन लेकर के सोच लो, ठीक है? और अगर आप थोड़ा भी समझदार हैं तो ये अगर आप उड़ा देते हैं कि मॉड जेड की वैल्यू 0 नहीं ले रहे सर अपन, ठीक है? तो मॉड जेड बराबर में 2 की पावर 1 माइनस मॉड जेड, फिर आप सोचोगे लॉग लेंगे, ये वो करेंगे। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा ऑब्जर्व भी कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा कि मॉड जेड का आंसर क्या आएगा। सोचो, डायरेक्ट ही सोच सकते हो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। सोचोगे तो सीधे ही आंसर आ जाएगा, सीधा। ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस ही बात है। निखिल, स्पर्श, दीपक, तीनों का एकदम करेक्ट आंसर सर, 1, एग्जैक्टली 1, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ठीक है? करण, आशु, आयुष, वाह वेरी गुड, वंश, सभी, अरविंद, सभी ने लिख दिया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है? हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल नॉन जीरो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग क्या क्या? जेड स्क्वायर प्लस में जेड मॉड जेड प्लस में मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0,
बस क्वेश्चन फिनिश है ना। अब जल्दी सोचते हैं। हम्म। नहीं आएगा, कहां से 2 आ जाएगा। हाँ भाई, देखो आपको आपको है ना कुछ चीजें दिमाग में भर लो आप। जब भी शक्ल में आपको ये वाली फील आ जाए ना, x² + x+1 वाली, तुरंत समझ जाना इसके 2 आंसर होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब कल की चीजों से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड निकलेंगी। जैसे इसमें कहां दिख रही है सर आपको ये वाली फीलिंग? हाँ नहीं दिख रही ना। Z² में आपको अभी क्या दिख रहा है? Z mod Z दिख रहा होगा भाई। मैं भी मानता हूं आपको अभी ये दिख रहा होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या आप ये नहीं सोच सकते कि सर ये Z/mod Z का होल स्क्वायर Z/mod Z+1 लिखा हुआ है? ऐसा भी तो होगा। नहीं सोच लिया आप लोगों ने? ऐसा सोच सकते हैं ना अपन। और अगर ऐसा सोच सकते हैं तो इसके भी 2 आंसर होंगे ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका तो Z/mod Z इजिकल टू क्या? या तो ओमेगा या फिर Z/mod Z क्या? Z/mod Z इजिकल टू में कितना? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो Z इजिकल टू कितना? mod Z ओमेगा। और Z इजिकल टू क्या? mod Z ओमेगा स्क्वायर। खत्म। राइट है, बढ़िया। हम्म। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर a+ω⁻⁻1, ठीक है ना, b+ω⁻⁻1, c+ω⁻⁻1 प्लस d+ω⁻⁻1 इजिकल टू में 2ω⁻⁻1 एंड a+ω²⁻⁻1, b+ω²⁻⁻1, c+ω²⁻⁻1, d+ω²⁻⁻1 इजिकल टू 2ω⁻⁻2 दे रखा हो। ठीक है, एबीसीडी तो खैर रियल नंबर है ही, और साथ में दे रखा है ω³ बराबर 1। प्रूव दैट कि सिग्मा एबीसी का आंसर हमेशा 2 होगा, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, सिग्मा ए बराबर में 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए होगा। थर्ड विच इज नीड टू बी प्रूफ, दैट इज a+1⁻⁻1, b+1⁻⁻1, c+1⁻⁻1। ठीक है, प्लस में दे रखा है d+1⁻⁻1 इजिकल टू इक्वल टू, एक मिनट कहां दे दिया इसने, इजिकल टू 2, इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू 2। अरे नहीं नहीं, हाँ भाई थोड़ा बाहर हलचल है। हाँ भाई, मंडे को ऑफ है भाई। सोचा आप सभी लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना? सर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वगैरह वगैरह। हम्म। ऐसे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग नहीं। अरे नोटिफिकेशन 13th में गया ही नहीं है, 13 के बच्चों में देखो।
ये वाले क्लास का, इस क्लास का कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है 13 में, चल रहा है? नहीं 13 में चल रहा होगा लेकिन नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ भाई, तो देखो जरा क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना, तो इस क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखो देखो इसकी फोटो से एक चीज स्पष्ट हो रही है साहब, कि पहली चीज जो पकड़ में आती है ना, कि 1 में कुछ a प्लस एक्स जैसा रहा होगा, 1 में कुछ b प्लस एक्स जैसा रहा होगा, 1 में कुछ c प्लस एक्स जैसा रहा होगा, प्लस 1 में कुछ d प्लस एक्स जैसा रहा होगा। राइट है ना भाई? अच्छा, और ये सब 2/x के बराबर रहे होंगे। राइट है? अच्छा, क्वेश्चन को अगर कोई ध्यान से देखेगा ना, तो ध्यान से देखने पे कुछ चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि यार अगर ये है तो सर ये दो क्वेश्चन को देख करके और इसको देख करके तो कुछ ऐसा लगता है, इन तीनों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे इसके कुछ रूट तो होंगे सर। अब वो कितने रूट्स होंगे, क्या रूट्स होंगे, उसका कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा। यहां दिखते हुए तो 3 रूट दिख रहे हैं और हो सकता है ज्यादा भी हो। अच्छा, ये तो खैर प्रूफ करना है, तो मतलब 2 रूट तो दिए हुए हैं। कौन कौन से 2 रूट दिए हुए हैं? एक तो दे रखा है, अच्छा 1 मिनट के लिए जरा थोड़ा और होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको भी समझते हैं। जैसे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक x की पावर 4 का एलिमेंट बनेगा। सोचो, पहले ये सोचिए अपने आप में ये x की पावर 4 का एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? x की पावर 4 का एलिमेंट बनेगा एक, और दूसरा बनेगा सिग्मा a एक्स क्यूब बनेगा। दिमाग लगाना चालू करिए आप फटाफट से, फटाफट से। ये देखो क्या यहां पे x की पावर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, सिग्मा ए एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दिमाग लगाओ कि सिग्मा ए एक्स क्यूब। और आगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? सोचो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? हाँ नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे मैं ऐसे ही सोचोगे तब भी दिमाग में आ जाएगा कि अगर देखा जाए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यही होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? दिमाग लगाओ फटाफट। अरे ऐसे ले लो ना, इसमें क्या डरने की बात है। एक्स प्लस ए, थोड़ी सी देर के लिए दिमाग ही तो लगाना है। एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, ऐसे करके दिमाग लगाना है। नहीं सोच लिया? इजिकल टू में 2/x है, तो यहां पे क्या जाएगा, ये ट्रिपल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तीनों इधर जाएंगे ना, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ऐसे तो जाएगा एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इनटू में कितना, एक्स प्लस डी, यही तो जाएगा, जाएगा ना पहले तो देख यहां से एक बात तो कंफर्म होगी, यहां से एक एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है ना, और प्लस में कुछ बी प्लस सी प्लस डी, एक्स स्क्वायर बनेगा। सोच, हाँ ये बड़े यही समझना है बहुत अच्छे से। पहले एक मिनट के लिए रुक जाता हूं मैं कि क्या क्या बन सकता है। एक्स क्यूब बनेगा कंफर्म, और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? सोचो और क्या बन सकता है? हम्म ना, मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, मैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन एक्स से गुणा करेंगे उसको। हम्म मल्टीप्लाई करने के बाद तो अपन एक्स से गुणा करेंगे, तो अपने को वहां से समझ में आएगा क्या बनेगा। हम्म 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 और छोटे टुकड़े करूं? अरे इसको थोड़ा वैसे सोचो, क्या कहते हैं, अगर आपने क्यूबिक इक्वेशन सोची है कभी, तो देखो एक एक्स क्यूब बनता है, फिर सिग्मा, है ना, बी बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर दो दो का प्रोडक्ट होगा, सिग्मा बी सी बनेगा, फिर एक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ बी सी भी बनेगा, नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ बी कह लो आप इसे, ऐसा कुछ बनेगा। यह है समझ में? ये तो एक पार्टी का बना, ये तो एक पार्टी का बनेगा, फिर ऐसा कैसा पड़ोस वाला भी बनाएगा, बनाएगा ना, सब बनाएंगे, फिर कैसे चलेगी गाड़ी वो समझाओ बस।
वो समझा लिया तो हो गया क्वेश्चन। अगर आप सोचोगे तो मुझे बस इक्वेशन समझा दो कि ये वाली इक्वेशन सर ये हो जाएगी, सर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, अपनी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। देखो अगर बहुत उससे चलना है, फ्लॉलेस चलना है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस में 2/x इज इक्वल टू 0 यही कर लो, ताकि आपके एलसीएम में x भी आ जाए। वही आपको एकदम प्यार से लेके चला जाएगा, नहीं तो आपकी घड़ी अटक जाएगी। सही है। अब एलसीएम सोचते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, यही तो एलसीएम आएगा। ठीक है। अगर अपन ने, है ना, अब यहां पे समझना, इसका इसमें डिवाइड लगाया तो सिर्फ एक एक्स बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, और जिस दिन एक्स का इसमें डिवाइड लगाया तो पूरा जाएगा, तो श्योर है ना। तो पहले इसका एलसीएम सोचना है, पहले इन सबको एलसीएम की तरह से सोचना है, फिर आगे सोचना है। मतलब समझ में आया। पहले ये सब सारा एलसीएम एक साथ होगा, पहले ये यहां पे कुछ बनेगा, फिर एक्स के साथ एलसीएम बनेगा, फिर आपके पास में आंसर आएगा। ओके ओके ओके, कुछ बच्चे लाए हैं, ठीक है, सोच करके कुछ बच्चे अपनी तरह से आंसर लाए, अच्छा लगा। हाँ भाई देखो, उतना तो मैंने बता दिया था कि एक गारंटेड अपने पास में एक एक्स की पावर 4 जैसा कुछ बनेगा, प्लस में सिग्मा ए बनेगा एक्स स्क्वायर, राइट। बाकी के दो टर्म नेगेटिव बनेंगे। अरे नहीं, ये तो नहीं, ये तो कुछ और ही ले आए बेचारे। ए बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो पहले एक्स क्यूब कर दो, ठीक है। माइनस में यहां बनेगा सिग्मा ए बी सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये और देखिएगा तो बनेगा सिग्मा ए बी सी, ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और माइनस में बनेगा 2 टाइम्स में प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नहीं दिया था क्या नोटिफिकेशन, है ना। हाँ तो फिर ये तो तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन होता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही आउट है, मतलब हमारी कल्चर से आउट है ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन करके तो कुछ बचा ही नहीं अभी, ठीक है। खैर फिलहाल अभी भी एक बार के लिए चलो आप अपनी तरह से करते रहना, मुझे तो अभी फिलहाल ये बता दो कि ये अपने में 4 डिग्री की क्वेश्चन है, तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए ना। इसके 4 रूट्स होंगे, एक रूट होगा ओमेगा, एक रूट होगा ओमेगा स्क्वायर, और बाकी 2 के बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 इसमें दिखता है रूट, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, मेरे को तो उल्टा प्रूव करना है कि 1 इसका रूट है। तो मैं अपनी तरफ से 2 रूट तो यहां देख पा रहा हूं, और 2 रूट नहीं है तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अल्फा बीटा मान लेता हूं। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके गिवन रूट्स हैं, तो जैसे आप ओमेगा को आप यहां पे सेटल करोगे ना, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस में बन जाएगा सिग्मा ए इंटू में ओमेगा क्यूब, ठीक है। माइनस में यहां पे बन जाएगा सिग्मा ए बी सी, ठीक है ना, इंटू में ओमेगा, माइनस में 2, ठीक है, पाई ए, ये ऐसा कैसा रहेगा। ये पहली इक्वेशन बनी, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह जिस दिन ओमेगा स्क्वायर जाएगा, ये कुछ ओमेगा पावर 8 बनेगा। ओमेगा पावर 8 का मतलब ओमेगा, वैसे देखा जाए ना तो अपने को यहां पे बहुत ज्यादा देर तक इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार लिख देता हूं, सिग्मा ए इंटू में ओमेगा स्क्वायर की वजह से यहां बन जाएगा ओमेगा पावर 6, माइनस में यहां हो जाएगा सिग्मा एबीसी इंटू में यहां हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस में 2 पाई ए इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 2 इक्वेशन भी हो गई, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होगा। मैंने तो आपको पूरा चांस दिया, आप करके देख लो, अभी भी कर लो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा, आप कर लो। लेकिन गलत सलत रिप्लाई दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देता हूं भाई, मैं लिख देता हूं, लिख। अभी भी मैं तो कहता हूं ये 1 और 2 आपके सामने पढ़े, इसके आगे भी लेके चले जाओ। फर्स्ट तो दिख गया, तुरंत दिख गया, फर्स्ट तो बन गया, फर्स्ट तो बन गया।
फर्स्ट तो बन गया। जब तक आप सोचोगे कि कैसे बन गया, मैं तब तक आपका एक और काम कर देता हूं। कईयों को पता नहीं है ये ओमेगा है, इसको ओमेगा लिख देता हूं, माइनस में प्लस के अंदर सिग्मा ए करके फिर इसे 1 लिख देता हूं, माइनस में ये सिग्मा एबीसी ओमेगा लिख देता हूं। सही है, माइनस में 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसी फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखा मैंने तब तक, है ना। यहां ये ओमेगा पावर 8 है, तो इट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस के अंदर सिग्मा ए, सिर्फ यही रह गया। ठीक है, माइनस में सिग्मा एबीसी इनटू में ओमेगा स्क्वायर ही रह गया, माइनस में 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है मेरी। ठीक है ना। अब मेरे पास 1 और 2 इक्वेशन है। अभी क्या करा जाएगा, आंसर कैसे आएगा कि सिग्मा एबीसी इज इक्वल टू 2, सिग्मा एबीसी इज इक्वल टू 2। देखो पहली चीज तो जो समझ में आती है ना, अगर मैंने किसी तरह से 1 में से 2 घटा दिया, तो 1 में से 2 घटाते ही यहां पे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, आएगा ना। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, यहां पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। प्लस होते ही क्या हो जाएगा, सिग्मा एबीसी कॉमन ले सकता हूं मैं, सिग्मा एबीसी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर ही अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सोचो अगर मैंने इसको इसमें से मतलब इसमें से इसको घटा लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये दोनों माइनस और प्लस के होने की वजह से कट गए। क्या मुझे यहां से कुछ मिल सकता है क्या? क्या मैं यहां पे से सिग्मा एबीसी की वैल्यू सोच सकता हूं क्या? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अगर मैं घटा देता हूं तो क्या आंसर आएगा? वैसे तो जरूरत ही नहीं है, वैसे तो जरूरत भी नहीं है घटाने की। ठीक है ना, फिर भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ सर, ऐसे सोच लेते हैं, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, घटाने पे क्या आंसर आएगा? ठीक है, एक्स की पावर 4। हाँ भाई, घटाने पे क्या आंसर आएगा? 1 आ रहा है ना। इसका मतलब ये कि हमने यहां पे हमारे पास में एक्स क्यूब एक बार बना, फिर दूसरे ने फिर एक और एक्स क्यूब दिया, तीसरे ने एक और एक्स क्यूब दिया, चौथे ने एक और एक्स क्यूब दिया, तो हमारे पास 4 एक्स क्यूब बने। फिर 4 एक्स क्यूब की अपन ने एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो यहां से बना एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का जो टर्म था वो बन गया सिग्मा ए एक्स क्यूब, क्योंकि इस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ था तो 4 एक्स क्यूब बने थे, 4 एक्स क्यूब का अपन ने इस 2 से कैंसिल आउट करा, तो 2 एक्स की पावर 4 रहेगा। यहां 2 रहेगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। ये आप में से किसी ने थोड़ा भी मेहनत करी होगी ना, अगर थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो इस बात को रियलाइज कर जाएगा कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो ये कि जब हमने इसका पूरे का एलसीएम लिया था ना, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास में पहले ब्रैकेट से, फिर दूसरे ब्रैकेट से, फिर तीसरे ब्रैकेट से, फिर चौथे ब्रैकेट से 4 बार एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब आया होगा। आपने ध्यान से देखा? आपने, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा जब मैंने इसका एलसीएम लिया होगा तो एलसीएम लेने पे, जैसे मान लीजिए मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ये रहा a प्लस एक्स, b प्लस एक्स, c प्लस एक्स, d प्लस एक्स, ये एलसीएम रहा होगा। जैसे ही मैंने इसका भाग लगाया होगा तो ये 3 b प्लस एक्स, c प्लस एक्स और d प्लस एक्स मिलकर मेरे को एक क्यूबिक इक्वेशन देंगे। जिस दिन b प्लस एक्स का भाग लगेगा उस दिन पहला और लास्ट के 2 मिलकर एक क्यूबिक देंगे। c प्लस एक्स का भाग लगेगा तो पहले का 2 और ये मिलकर एक क्यूबिक देंगे। जिस दिन इसका इसमें डिवाइड लगेगा उस दिन ये क्यूबिक देंगे। तो मेरे पास में यहां से स्टार्टिंग होगी तो एक एक्स क्यूब प्लस समथिंग कुछ आएगा, यहां पे भी एक्स क्यूब प्लस समथिंग, यहां पे भी एक्स क्यूब प्लस समथिंग, यहां पे भी एक्स क्यूब प्लस समथिंग आएगा। तो मेरे पास 4 एक्स क्यूब आएंगे। 4 एक्स क्यूब के सामने बैठा हुआ है 2/x, ये वाला 2/x। तो जैसे ही 4 एक्स क्यूब आएंगे, इस 2 से हमारे पास में 4 एक्स क्यूब का 2x क्यूब रह जाएगा, जिसकी x से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2x की पावर 4 बनेगा, 2x की पावर 4 बनेगा वहां से, है ना। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ x की पावर 4 ही लिख रखा था, मेरे दिमाग में ये था कट गए सारे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कटने की जगह पे यहाँ पे 2 रह जाएगा, और ये 2 रहेगा ना, वो देखो हमारे को नीचे तक दिखेगा वो, ठीक है ना। ये हमारे लिए बन गया 2 ओमेगा।
ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। हाँ भाई, अगर ये 2 टाइम्स बन गया तो आई डोंट थिंक कि आपको अब मिलने में कोई आसानी होगी, इसलिए आपका आंसर 1 आ रहा था सभी का। नाउ इट इज 2, तो सिग्मा एबीसी इज इक्वल टू 2। भाई आप में से जिन लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था ना कि आखिरकार वो इक्वेशन कैसे बनी, मैंने उसका भी जवाब देने की कोशिश की है। बस मुझे थोड़ा वैसा लगा कि आप में से कई लोगों को क्यूबिक इक्वेशन में भी स्ट्राइक नहीं कर रहा कि क्या अगर मैं आपको किसी के 3 रूट दे दूं तो आपको स्ट्राइक तो करना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है। नहीं, अगर मैं आपको ये बोल दूं, कोई अगर आपको ये बोले कि x-1, x-2, x-3, ठीक है ना, अगर अपने को इससे क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो क्या ये सोचने में आपको मुश्किल होने लग गई क्या कि एक्स क्यूब तो ठीक है ना, उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ठीक है ना, प्लस का एक्स मल्टीप्लाइड बाई समथिंग माइनस ऑफ समथिंग, क्या क्या हो सकता है? क्या ये सोचने में मुश्किल हो रही है क्या आपको? ये दिमाग लगाओ कि सर यहां गड़बड़ होने लग गया मेरे से, कि सर मेरे को ये स्ट्राइक नहीं करता कि 1 + 2 + 3 होगा, सर ये 1 × 2 × 2 × 3 प्लस में 3 × 1 होगा, सर ये 1 × 2 × 3 होगा। ऐसा मेरे को अभी भी समस्या हो रही है। सोचेंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि अरे सर ये बिल्कुल सही है। आप में से जिन लोगों ने कभी इसको सॉल्व करा होगा उनको पता होगा, ये x³ माइनस में 6x² प्लस में 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि एकदम परफेक्ट सही है। पता नहीं आप लोगों को कैसे याद नहीं आया। ठीक है, आप में से कईयों को यह भी याद आना चाहिए था कि अगर बाय द वे ये अगर प्लस में होता x+1, x+2, x+3, ठीक है ना, अगर ये x+3 होता तो आपको पता होता सारे प्लस में बदलते। कुछ याद आ रहा है आपको? अब तो कर ही गया स्ट्राइक। अगर ये स्ट्राइक कर गया तो आपको ऐसे 4 सेट लेने थे, 4 सेट। तो जैसे आप 4 सेट लेते ना तो आपके पहले सेट से आंसर क्या आता वो सोचो आप। पहले सेट से आपका आंसर आ रहा था x³, ठीक है ना, प्लस का x² इनटू में, है ना, यहां से जैसे ये 6 आया, ठीक है, तो 6 क्या आया? 6 बेसिकली σ1 है। अगर इसका आंसर कोई देखेगा तो ऐसे ही बनाएगा ना, x³ प्लस में x² इनटू में x², ठीक है, इनटू में आप अंदर क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3 लिखोगे। तो 1 + 2 + 3 थोड़ी लिखते हैं अपन, σ1 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लस के अंदर x लिखेंगे, x के साथ लिखेंगे σ1 × 2। भाई इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका तो यही होता है ना। माइनस में इसकी जगह पे 1 2 3 थोड़ी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 1 लिखेंगे ना, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 1। तो वैसे ही जिस दिन आपने उसकी मल्टीप्लाई करी तो यहां पे σa आना चाहिए था, प्लस में x से मल्टीप्लाई करते σab आता, राइट, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ a आता। और ऐसे आपके पास में 4 आते, 4 ये आता। ठीक है, अभी तो तब आया जब हमने पहले के अंदर बात करी। तो वैसे तो यहां पे σa की जगह σb लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये BCD के नीचे होता। हाँ नहीं, वो 4 का सेट होने से नहीं होगा। ऐसे आप 4 सेट बनाओगे, ऐसे आप 4 सेट बनाओगे और जो भी नीचे लिखा वो पड़ा रहेगा और सामने 2/x होगा। समझ रहे हो आप? सामने 2/x होगा। जिस दिन ये यहां का x³, यहां का x³, यहां का x³, तीनों तरफ का x³ मिलकर के जुड़ेगा तो ये आपको 4x³ देगा। समझ रहे हो आप? और इसी तरह से जिस दिन आपके सारे x² उलझेंगे अंदर ही अंदर, यहां से σa, अगले से σb, अगले से σc, ठीक है ना, अगले से σd, ऐसे करके आएंगे, देखना। मतलब x³ के साथ वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे x³ हो जाएगा, जो x² है वो x³ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस x से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हो आप? और जब ये बनेगा तो उसके बाद में आपके पास में कुछ ना कुछ एक x का टर्म भी बनेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ x का टर्म बनेगा, कुछ कांस्टेंट टर्म भी बनेगा। अच्छा, ये तो x का टर्म x² बन जाएगा और सिग्मा वाला जो भी होगा ना, वो प्रोडक्ट वाला जो भी होगा वो x बन चुका होगा। ये तो इस साइड का काम हुआ। और नीचे के जो 4 बंदे हैं ना, नीचे के जो 4 बंदे हैं, ठीक है, तब तक इस 2 से, ये वाले 2 से मैं इस 4 को कटवा दूंगा, राइट है ना। हाँ, और फिर इधर की तरफ सामने से ये नीचे वाले भी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तब जाकर के फाइनली इसको इसमें से घटाने पर वो इक्वेशन क्रिएट होगी जो पीछे लिखी है।
ठीक है, ये है खेल। खैर फिलहाल अभी इस पे नहीं जाते, ठीक है। अपन ने इसमें से फर्स्ट में सेकंड को घटाया, हमारा आंसर आ गया है, राइट है। सिग्मा एबीसी की जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया, 2। सिग्मा एबीसी की जगह अगर 2 आ गया है तो हम यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी धैर्य के साथ जरा इस वाली इक्वेशन को उठा रहा हूं, ठीक है। इसको उठा के रख देता हूं, आप किसी भी एक में रख देता हूं, 2 ओमेगा, ठीक है ना, प्लस में सिग्मा ए पता नहीं, ठीक है, जो कि पता करना है क्योंकि सिग्मा ए पूछा उसने। लेकिन सिग्मा एबीसी में सिग्मा एबीसी की जगह 2 रखता हूं तो माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू 0 दिख रहा है। ये इसको उड़ा देगा, क्या कहते हो आप, ये इसको उड़ा देगा और यहां से मेरे को मिलेगा सिग्मा ए इज इक्वल टू में 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए, एंड दैट्स व्हाट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग, ठीक है। अब बाकी आप दिमाग लगाना भाई, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा हाई लेवल हो गया क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल नहीं, अब ये इन दोनों को रखना नहीं पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक एक्स क्यूब माइनस 1 अलग हो जाएगा। देखो ये दोनों और ये दोनों उठा के आप एक्स में रखोगे, सिग्मा ए की जगह पे सिग्मा ए लिखोगे, इसकी जगह दोबारा सिग्मा ए लिखोगे। नहीं समझ में आया, देख ऐसा करेंगे कि अगर करना है तो इसमें ऐसा करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है कितना, 2x की पावर 4 लिखा है, राइट है। सिग्मा ए की जगह सिग्मा ए छोड़ देना, सिग्मा ए एक्स क्यूब छोड़ दिया। अच्छा यहां पे लिखा है ना सिग्मा एबीसी, उसकी जगह तो 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2x इसको इधर छोड़ देंगे। अच्छा ये जो है ना, ये अपने आप में सिग्मा ए प्रूफ हो चुका है, तो प्लस में नहीं सॉरी माइनस में सिग्मा ए लिख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगी इक्वेशन। भाई ये दोनों रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, दोनों रिजल्ट उठा करके अपन इसमें रख देंगे और अपने पास में ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आने के बाद में क्या करना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x, अंदर क्या बच रहा है, नहीं एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें, तो अंदर क्या बच रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 ओवरऑल ही कॉमन ले लेंगे ना बेटा, ठीक है। तो अगर बाई द वे यहां से देखेंगे तो इससे एक्स क्यूब माइनस 1, यहां पे क्या एक्स, यहां पे अपन ने कॉमन लिया था 2x, यहां से कॉमन लिया था 2x, है ना, तो एक तो यहां से 2x बचेगा, ठीक है। और यहां से सिग्मा ए कॉमन लेने के बाद में एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहां पे बचेगा कितना, प्लस का सिग्मा ए बराबर कितना, 0। तो यहां से हमारे पास में x का एक और आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 एक है ना, तो एक्स क्यूब, एक्स के 3 आंसर होंगे ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे को 2 तो मिल चुके हैं ऑलरेडी, एक अननोन था, मैंने x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो ए रूट। अब x इज इक्वल टू 1 अगर रूट है तो हम x इज इक्वल टू 1 उठा करके मेन इक्वेशन में रख देंगे ना, तो ये आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, थर्ड ऑल्सो प्रूफ, तीसरा भी प्रूफ हो गया। है ना भाई, नहीं भैया अपन इस पे, मुझे लगता है कि ज्यादा इस पे रहना अच्छा नहीं है अपने लिए, ठीक है। अपन वापस अपने रूट पे ही चलते हैं, ठीक है। पहले 2-4 आपको गोलगप्पे से कुछ क्वेश्चंस करा करके वापस थोड़ा सेटल करें, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट, ठीक है। आप मेरे को बस पहले ये बताओ, मेरे को तो, मैं आपसे बाकी सारी बातें बाद में करूंगा, आप अगर मेरे को बता सकते हैं कि z इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3 क्या होगा, पहले ये सॉल्व करके बताओ। z इज इक्वल टू में -1 टू द पावर 1/3, पहले ये बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको आगे। सॉल्व करो, कल मैंने सिखाया थे ना आपको, फटाफट से सॉल्व करो, आंसर बता देना बस आप तो। वेरी गुड, 1 माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। गौरव जय कह रहा है -1 ओमेगा और 1, इतना फास्ट कैसे निकाल लेते हो तुम लोग, नहीं
पहली बात तो इसको इतना लिखने में ही कईयों को जोर आ जाएगा कि इसका मॉड जेड 1 है, इसका आर्ग्यूमेंट पाई है, क्योंकि कईयों को तो यह भी नहीं पता कि -1,0 यहां मिलता है, क्योंकि -1 की बात चल रही है, तो इसका आर्ग्यूमेंट पाई होगा। अगर ऐसा है तो मॉड जेड की जगह मैं इसे 1 लिखूंगा, इसे e की पावर आयोटा पाई लिखूंगा और पाई प्लस 2k पाई लिखूंगा, ठीक है ना, और अपॉन में 3 डालूंगा। क्यों? क्योंकि पावर में 1/3 है। तो यहां लिखने के बाद में जैसे ही मैं इसके k की वैल्यू डालूंगा तो 0 1 2 लिखी जाएगी, क्योंकि 3 रूट होंगे इसके। तो जब मैं 0 लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या क्या हो जाएगा, जरा सोचने की बात है। जैसे ही मैं k की जगह 0 डालूंगा, इट इज आयोटा π/3। क्या ये सही है क्या? सोच समझ करके उत्तर दें, सोच समझ के उत्तर दें, सोच समझ करके उत्तर देना, बहुत सोच समझ करके। अच्छे से सोच लो आप आराम से बैठ करके कि ये सही ही है, सर ये कर लेंगे, एक आंसर ये बन जाएगा। तब तक मैं आगे भी बढ़ता चलता हूं, ठीक है। दूसरा 1 रख लेते हैं, e की पावर में आयोटा, k की जगह अगर मैंने 1 रखा तो इट इज आयोटा 4π/3, सही है। अगला e की पावर आयोटा 7π/3, क्या ये सही आंसर है क्या सारे? आप बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। अच्छा, मतलब इसमें भी शायद तो -1 का पावर 1/3 में आंसर -1 नहीं होता, मतलब -1 का क्यूब रूट -1 नहीं होता क्या? हाँ, तो फिर ऑब्वियस ही बात है। हम्म, नहीं, आंसर पाई आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, पाई आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। पता है कहां से आएगा? देख, यहां से आएगा। ये दो गलत हैं लास्ट के। कैसे? तेने 1 रखते हुए ध्यान से नहीं देखा। 2π प्लस पाई 3π, 3π/3 पाई होगा, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा पाई। जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। वैसे भी देखा जाए तो दोनों के बीच का अंतर 2π/3, 2π/3 और जोड़ देते हैं, तो e की पावर आयोटा 5π/3 नहीं है। अच्छा चल ठीक है, बढ़िया, आगे तो बोलते, मैं इतनी देर से वेट ही कर रहा था। गुड। अच्छा, अपने पास में ये बन गया ना। अच्छा, e की पावर आयोटा 5/3 पे अपने पास ये बना। फिलहाल अगर हमारे पास में ये z के 3 आंसर हैं, मीनिंग समझ में आया तेरे को? क्या अपन इसको बहुत सोच समझ के जवाब देना, सभी लोग आप भी ध्यान से सोच के जवाब देना। क्या मैं इसे 1/2 √3/2 बोल दूं? एक। दूसरा, क्या मेरा एक आंसर, ठीक है, क्या मेरा एक आंसर -1,0 होगा, हां या ना? एक और आंसर cos 5π/3 मैंने cos पाई प्लस 2π/3 है ना। और आगे चले जाओ, 5π/3 का मतलब होता है 300 डिग्री, सही है ना भाई। तो अपने पास में हो जाएगा कितना, साइन में नहीं कॉस में चलते, कॉस में 360 - 60 माने कॉस 2π - 60 माने कॉस 60, बोले तो 1/2। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो -√3/2। क्या ये तीनों आंसर सही है क्या? ये चेक करो आप। वेरी गुड प्रदीप, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, अब तो सब सही है, किसी में कोई गलती नहीं है। वो तो जब तक मैंने जानबूझ करके रखा था तब तक तो आपको मिल नहीं रहा था, तभी तो मैं पूछ रहा था क्या आपको लगता है कि ऐसा। अच्छा, वो क्वेश्चन में आपसे ये क्यों देगा? वो क्वेश्चन में आपको ये देगा ही नहीं कि सर ये वाली ये क्वेश्चन देगा ही नहीं। वो कहेगा, वो क्वेश्चन में देगा कि फाइंड रूट्स, और रूट्स में भी क्या पूछेगा जरा ध्यान से समझना, फाइंड रूट्स, और आपको बोल देगा कि z बार बराबर में 1 नहीं, z बार बराबर में दे रखा है आयोटा इंटू में z², z बार बराबर में आयोटा इंटू z²। अगर उसने ऐसा दे रखा है तो हमारे को पता होना चाहिए, जैसे रूट फाइंड आउट करने की बात होगी तो मॉड z बराबर में मॉड ऑफ आयोटा इंटू z² हो जाएगा। अब मॉड z का मतलब क्या होगा, याद है ना, मैंने अभी बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो आर्ग्यूमेंट में भी सेम होते हैं और मॉडुलस में भी सेम होते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मॉड z बराबर में मॉड आयोटा का मतलब 1, इट इज मॉड z का स्क्वायर। यहां से दो बातें समझ में आती है, मॉड z का स्क्वायर माइनस मॉड z बराबर 0, तो मॉड z कॉमन लेते ही मॉड z -1 बराबर 0, राइट है। तो मॉड z की दो वैल्यू दिख गई, मॉड z की वैल्यू है तो 0 दिख गई, या मॉड z की वैल्यू कितनी दिख गई, 1 दिख गई। सही बात है, सोच लिया है ना।
तो मॉड जेड जीरो होने का मतलब होता है जेड ही जीरो हो गया, क्योंकि ओरिजिन से दूरी ही जीरो हो गई तो मतलब वो ओरिजिन पे ही है। ठीक है, अब लेकिन मॉड जेड अगर वन है तो हमारे पास तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब मॉड जेड अगर वन दे रखा है, इसका यूज कैसे करें, इसका यूज कैसे करा जाए कि मॉड जेड इक्वल टू वन से हमको बेनिफिट क्या मिल सकता है, वो सोचने की बात है। तो देखो मॉड जेड अगर वन है तो मॉड जेड का स्क्वायर भी वन होगा, मॉड जेड का स्क्वायर वन है तो जेड इंटू जेड बार भी वन होगा। तो इसका मतलब आपका जेड बार बराबर कितना हो गया, लेकिन आपको तो सरकार कह रही है कि जेड बार बराबर आयटा जेड स्क्वायर है, ठीक है ना, बट आपको सरकार कह रही है कि जेड बार बराबर में आयटा जेड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वन अपॉन जेड इजिकल टू में आयोटा जेड स्क्वायर होगा। इसका मतलब आप दुनिया को कह सकते हो कि जेड क्यूब, सोचना बराबर में वन अपॉन आयटा होगा, और मैंने सिखा रखा है कि वन अपॉन आयटा होता ही नहीं, माइनस आयटा होता है। अच्छा, तो जेड क्यूब बराबर माइनस आयटा हो गया, तो आप जेड की कैसे वैल्यू निकालोगे? अब आपके पास एक ही चॉइस है, माइनस आयटा का क्यूब करोगे, ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां आकर के अपन डीएमटी अप्लाई करेंगे, और जैसे आप डीएमटी अप्लाई करोगे आपको पता है इसका मॉडुलस इज वन। अच्छा, और माइनस आयोटा मिलता है, माइनस आयोटा आपको यहां मिलता है, यहां माइनस आयोटा यहां मिलता है, तो इसका एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू, वो भी माइनस का। तो आप यहां पे लिखोगे ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू पावर वन बाई थ्री। अब डीएमटी के लिए क्या करोगे, इसको लिखोगे कितना, वन की पावर वन बाई थ्री तो बाहर हो गया, इंटू में ई की पावर आयोटा, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना, माइनस पाई बाई टू प्लस में कितना, टू के पाई डिवाइड बाई थ्री, और फिर के की वैल्यू आप 0 1 2 डालोगे। अब यहां से क्वेश्चन आप उठा लेना, ऐसे खेलना है आपको, ऐसे खेलना है, ऐसे छोटा, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी धड़ाम से कूद जाए इस पे, पता चले कितनी दूर तक पिधा के आए वो। ठीक है, जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, जेड पावर 5 बराबर में दे रखा है जेड बार, और किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स जल्दी जल्दी समझना, अगर किसी ने रूट्स निकालने को बोल दिया तो हमारे पास में क्या क्या उपाय है। पहला काम, सर मॉड जेड की पावर 5 बराबर मॉड जेड बार लिखेंगे, और मॉड जेड बार मॉड जेड होता है, इसका मतलब मॉड जेड पावर 5 माइनस मॉड जेड बराबर 0 लिखेंगे, मॉड जेड के कॉमन लेते हैं, अंदर ही अंदर मॉड जेड की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0 होगा। दो बातें होंगी, मॉड जेड बराबर 0 होगा, इससे आपका जेड 0 निकल गया, एक रूट तो यहां काउंट कर दो। इधर सर मॉड जेड की पावर 4 बराबर 1 हुआ, सही बात है ना, अगर मॉड जेड की पावर 4 बराबर 1 हुआ तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, मॉड जेड की पावर 4 1 हुआ तो इसका मतलब अपन समझेंगे कि मॉड जेड बराबर कितना, 1 की पावर 1 बाई 4, 1 की पावर 1 बाई 4, 1 की पावर 1 बाई 4 के आंसर्स कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं? कितने आंसर्स होंगे, आंसर कितने होंगे, 4 आंसर होंगे। अगर 1 की पावर 1 बाई 4 है तो 4 आंसर होते हैं। मैं बताता हूं किस किस के बारे में बातचीत हो सकती है, किस किस की पावर 4 1 हो सकता है। ठीक है, तो आप 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 जने सोचोगे, पहले जल्दी जल्दी सोचो कि हाँ ये सही है कि गलत है, यहां तक सही है क्या, नहीं, ऐसा सोचेंगे पक्का। देख ऐसे देखा जाए ना तो ऐसा गरीब की तरीके से जरूर अपन सोच सकते हैं कि हाँ ये सही है, बट इसमें भी कहानी समझना, मॉड जेड है ना दूरी है तो -1 नहीं हो सकता, मॉड जेड इज अ डिस्टेंस तो ये -1 नहीं हो सकता, मॉड जेड आयोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल नंबर है, मॉड जेड माइनस आयोटा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, तो इससे बढ़िया तो सर सीधे 1 ही लिख देते हैं। एग्जैक्टली यही मैं सिखाना चाह रहा था, है ना। देख इस तरह की कई बार एरर हो जाती है लेकिन स्ट्राइक नहीं करती, तो यहां से अपन अपने पास एक ही चॉइस है, मॉड जेड बराबर 1 लिखो, मॉड जेड को अगर 1 लिख दिया तो मॉड जेड का स्क्वायर भी 1 हो गया, इसका मतलब फिर से जेड जेड बार 1 हो गया, और जेड जेड बार 1 होते ही जेड बार बराबर 1 अपॉन जेड हो गया, और जेड बार अगर 1 अपॉन जेड हो गया तो, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जेड बार किसके बराबर है, जेड पावर 5 के बराबर है। अगर ये बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब 1 बाई जेड इज इक्वल टू में जेड की पावर 5 हो गया, इसका मतलब जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब अपना आंसर जेड इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई 6 होगा। आपके बार 6 आंसर निकालेंगे। नाउ अप्लाई डीएमटी। हाँ, अब ये मॉड जेड नहीं है, यहां पे अगर अपने वो चमत्कार दिखाया ना तो बेवकूफी कहलाएगी हमारी। नाउ अप्लाई डीएमटी, अब डीएमटी अप्लाई करना, ठीक है। ऐसे वो डीएमटी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे एक और है ना, फटाफट से
मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 1 प्लस जेड प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में जेड क्यूब प्लस में जेड की पावर 4 प्लस में जेड की पावर 5 बराबर 0। ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड रूट्स विद नेगेटिव रियल पार्ट। ठीक है ना, नेगेटिव रियल पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मॉड जेड। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, मान लो उसने अपने से 3 क्वेश्चन पूछे कि इन तीनों के आंसर्स बताइए क्या होगा, रूट्स वगैरह वगैरह क्या होंगे एंड सो ऑन। देखो साहब, इसमें बिल्कुल भी उलझाऊंगा नहीं, खट से आंसर देकर के निकल जाऊंगा। क्या आपको यहां पे जीपी की फील आ गई? सोच लो, जीपी की फील आ रही है? अगर जीपी की फील आ रही है तो मैं इधर से किधर से भी देख सकता हूं ना। तो इसका फर्स्ट टर्म इज 1, ए इंटू में हर बार किससे गुणा हो रही है? जेड की। और कितने टर्म है? -1 अपॉन में नीचे जेड -1 बराबर 0 लिख सकते हैं अपन। राइट है। और वैसे भी जेड इक्वल टू 1 है नहीं, जेड इक्वल टू 1 होगा भी नहीं। जेड, अरे जेड की वैल्यू तो 1 हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जेड अगर 1 होगा तो एक 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 जुड़ करके 0 थोड़ी दे देंगे। तो जेड इक्वल टू 1 है नहीं। इसके आंसर में भी अगर 1 आ रहा है तो वो भी कटेगा। तो यहां से देखा जाए तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 दे देगा। और जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 दे देगा तो जेड इज इक्वल टू में 1 की पावर 1/6 हो जाएगा। सही बात है ना। अगर जेड इज इक्वल टू में 1 की पावर 1/6 हो जाएगा तो इसके 6 आंसर होंगे। सही बात है। इसको अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो ई की पावर आयोटा, क्योंकि 1 का आर्ग्यूमेंट 0 है तो आयोटा 0 + 2k पाई, 0 + 2k पाई बाई 6 ऐसे तो लिखेंगे अपन। और k की वैल्यू टांग देंगे 0 1 2 3 4 5, ये तो टांगेंगे। अगर मैंने k की वैल्यू 0 टांगी तो e की पावर आयोटा 0 मेरा पहला आंसर हुआ। e की पावर आयोटा 0 मैंने cos 0 + sin 0, आयोटा sin 0 है ना। cos 0 इज 1 तो ये हट गया ये आंसर। ठीक है ना, क्योंकि 1 आंसर नहीं है इसलिए हटा, है ना। अच्छा, सेकंड नंबर पे जैसे ही 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा π/3। देखना, सोच, 1 रखते 2π/6 तो π/3। अब देख क्या करना है, अब π/3 जोड़ता जा। π/3 जोड़ेगा तो 2π/3, फिर π/3 जोड़, e की पावर आयोटा 3π/3, मैं तो 3π/3 लिख रहा हूं, है ना। फिर अगला लिखते हैं e की पावर आयोटा 4π/3। सही है। उसके बाद कौन सा, e की पावर आयोटा 5π/3। सही है। ऐसा मैं इसमें π/3 एड ऑन करता चला गया और मेरे आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। 3π/3 पाई है, ये क्या है? पाई है। ठीक है। ये 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। 5π/3 का मतलब हो जाएगा 300, माने फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है। तो पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, रियल पार्ट कॉस थीटा होता है। रियल पार्ट का क्या मतलब होता है? कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कॉस थीटा तो रियल पार्ट है, तो कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव है, रियल पार्ट मतलब कॉस थीटा, है ना। अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आती रियल पार्ट नेगेटिव, रियल पार्ट नेगेटिव। पाई पर कॉस पाई -1 होता है, रियल पार्ट नेगेटिव। समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो रियल पार्ट नेगेटिव। लो भाई, एक काम खत्म हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा था फाइंड मॉड जेड, यहीं काट दो, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 1, काम खत्म। हमने ये गाड़ी आगे बढ़ाई कैसे? इसका मॉड जेड अगर पता नहीं होता तो हम लिखते कैसे? तो मॉड जेड इज 1, इसमें तो सोचना ही क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इन सब का प्रोडक्ट कर लेना, अब इन सब का प्रोडक्ट कर लेना। ये 1 रूट में नहीं है तो वैसे भी 1 का कोई असर भी नहीं होता, तो प्रोडक्ट करते टाइम पे ये सब एंगल समअप हो जाएंगे। तो एंगल समअप करके आप कर लेना आगे का, तो है ना। तो इसके आगे का तो आप सोच सकते हैं, आई एक्सपेक्ट कि आपका सबका आंसर बैठ जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ कांस्टेंट वगैरह वो भी सोचा जा सकता था, बट फिर भी मैंने कहा मैं अपनी तरफ से ये बात भी खत्म कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने कल के दिन पे nth रूट पढ़ा था, आप में से कईयों को याद होगा। nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, आई एक्सपेक्ट कि कल का सबको याद होगा। ठीक है ना। तो जब हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था तो हमारा z इज इक्वल टू में 1 की पावर 1/n आया था, जिसको हम लोगों ने लिखा था e की पावर आयोटा 0 + 2k पाई बाई n, ऐसे लिखा था। तो हमारा पहला रूट जो बना था, जब मैंने k की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 से लेकर के n-1 तक डाली थी, तो जब मैंने 0 डाला था तो e की पावर आयोटा 0 बना था। अगला e की पावर आयोटा 2π/n बना था। इसके बाद अगला e की पावर आयोटा 3π/n बना था। सही है। ऐसे ही सोचता था, सही से बताना, देख तू गलत बता रहा है इसलिए मैं रुक गया हूं।
के की वैल्यू 0 डाली तो 0 बना बेटा, है ना, 1 डाली तो 2 पाई बाई n बना, तो अगला 2 डालेगा तो 4 पाई बाई n बनेगा, कितना, यहां 4 बनेगा ना, हाँ, इसीलिए गलती नहीं करनी है अपने को, 4 पाई बाई n बनेगा, अगला e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n, ऐसा होते होते कब तक चलेगा, e की पावर आयोटा इंटू में कितना 2 टाइम्स में n-1 बाई पाई बाई n, यही बनेगा, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं, क्या मानता हूं, अल्फा, ठीक है, तो देख ये एक्चुअल में ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा पता है तेरे को, जिसे अपन e की पावर आयटा 4 पाई बाई n बोलते हैं ना, ये बेसिकली e की पावर आयटा 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर है। याद है ना, डिग्री ये दोनों आपस में जुड़ती हैं कि घटती हैं, नहीं, मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान है ना, ये क्या, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा का क्यूब है, ऐसे बढ़ेगा तो ये अल्फा की पावर n-1 है, तो रूट जो भी है वो एक जीपी में है, रूट जो भी है ना वो सब किस में, जीपी में, जीपी में, सही है। अच्छा, अगर किसी ने हमसे सम ऑफ रूट्स मांग लिया, मान ले किसी ने अपने से क्या मांगा, सम ऑफ रूट, ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट का मतलब हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा का क्यूब से बढ़ते बढ़ते अल्फा पावर n-1, यही होगा सम ऑफ रूट, यही होगा। अच्छा, अब जरा सोचते हैं, ऊपर से चलते हैं, ठीक है, हमारी सारी कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे चलते हैं, आज तक इधर से ही चालू हुए थे ना, इधर चलते हैं, क्या z की पावर n बराबर 1 कर दूं, अच्छा ये इसे z की पावर n-1 बराबर 0 कर दूं, तो जल्दी से सोच के जवाब देना कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अगर n डिग्री का, जैसे अगर क्यूबिक होता, मान ले जैसे x की पावर 3-1 होता, तो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको सही ढंग से तो ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद कौन आता और उसके बाद कौन आता, उसके बाद नेगेटिव नंबर आता, तो हमारे को पता है एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, माने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, ये पक्का है ना। तो वैसे ही अगर बाय द वे मैं तेरे को ये बोलूं कि यहां पर z की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, तो जवाब आएगा 0, क्योंकि z के बाद z की पावर n-1 होता तो उसका कोफिशिएंट तो 0 है। तो इसी तरह से मैं ये जानता हूं, अच्छा एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो माइनस बी बाई होता है, सम ऑफ रूट होता है, याद है ना तेरे को, तो वैसे ही यहां पर सम ऑफ रूट कितना हो गया, 0, ऑब्वियसली बात है इन सबका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली बात सही है तो इस वजह से क्यों, क्योंकि z की पावर n-1 का कोफिशिएंट 0 है। अब यहां बड़ा मस्त काम है, अब जरा इसे सिस में बदलते हैं, ठीक है, हम इन सबको सिस में बदल रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ से इस सबको सिस में बदल रहा हूं, तो मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहां पे सिस 0, e की पावर आयटा 0, ठीक है ना, फिर अगला दिख रहा है सिस, ठीक है, फिर अगला क्या दिख रहा है, सिस, ठीक है। यार तू सोच जाएगा क्या, पक्का सोच लेगा, मैं देख दिमाग लगाता हूं, देखते एक दो दिखा देता हूं, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा बराबर 0, प्लस में कॉस 0 प्लस में आयोटा साइन 0, ये लिखा हुआ है, ये 1 जो लिखा ना ये है, ठीक है, जिसे अपन e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n कह रहे हैं, ये क्या है बता, सोच, कॉस 2 पाई बाई n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाई n, ये लिखा हुआ है, ठीक है। e की पावर 4 पाई बाई n क्या लिखा है, कॉस 4 पाई बाई n, ठीक है, प्लस में कितना आयोटा साइन 4 पाई बाई n लिखा है, ये दिख रहा है तेरे को, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये गाड़ी कहां तक जा रही है, लास्ट यहां तक जा रही है, तो मैं इसे इस फॉर्म में बदलूंगा, तो कॉस 2 टाइम्स में n-1 पाई बाई n प्लस में आयोटा साइन 2 टाइम्स में n-1 पाई बाई n, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सबका सम कितना दे रखा, 0। अगर मैं सिर्फ कॉस कॉस को समेटता हूं तो सिग्मा कॉस थीटा भी तो बोल सकता हूं, अगर मैं सिर्फ इसको लिखता हूं तो सिग्मा कॉस थीटा नहीं बोल सकता क्या अब मैं इसको थीटा में भी और अच्छे से लिखता हूं, कॉस तो लिखा ही लिखा, लेकिन सब में 2 पाई, ठीक है, ऐसा है ना। तो मेरे को दिमाग मेरा कह रहा है कि सर इसे ऐसे लिखो, सिग्मा 2 के, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना है, 2 के पाई, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं सिग्मा 2 के पाई बाई n, ऐसा लिख रहा हूं, सोचना धीरे धीरे सोचना, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन 2 के पाई बाई n बराबर 0, ये सब 0, या इसको छोटे में लिखो तो ये सब 0, आप चाहो तो सिग्मा दोनों को अलग अलग दे दो चलेगा, लेकिन k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से। देख k की जगह 0 ये आएगा, k की जगह 1 रखेंगे ये आएगा, k की जगह 2 रखेंगे ये आएगा, k की जगह 3 रखेंगे ये आएगा, है ना। तो जैसे ही अपन और ये कहां तक जाएगा, n-1 तक, ये समझ में आया, 0 से n-1 तक का इनका सम 0 होता है, एंड इट इज रिजल्ट, ये खुद एक रिजल्ट है। अच्छा, इसमें भी और मस्त रिजल्ट क्या होगा है ना, अब इसमें भी एक मस्त चीज बताता हूं,
मान ले जैसे ये देखा जाए तो ये कौन था, ये तो 1 था, है ना। तो मैं अगर 1 को अलग कर दूं फिर बचे हुए सिग्मा को अलग देखूं तो 1 के इक्वल टू 0 रख के आया था। 1 जो है ना, ये जो ये वाला पार्ट कैसे आया, यही तो है ना 1, कॉस कॉस 0 1 होता है, ये 0 है तो 1 लिखा है। तो 1 वाला पार्ट किससे आया था, के की जगह 0 रख के आया था। तो मैं के इक्वल टू 0 सिग्मा से बाहर फेंक रहा हूं, के इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, के इक्वल टू 1 से, और कहां तक स्टार्ट कर रहा हूं, n-1 तक लेके जाऊंगा। तो मैं इसे बोल सकता हूं cos 2k पाई बाई n, ठीक है ना, प्लस में सिग्मा आयोटा इंटू सिग्मा साइन 2k पाई बाई n, के की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2n-1 तक, कि क्या आंसर 0 है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं इस 1 को यहां से मिटा करके इधर भेज रहा हूं और फाइनली इधर आकर के कितना हो गया, -1, ये हो गया। लेकिन -1 प्लस आयोटा 0 हुआ भाई, 1 का मतलब -1 प्लस आयोटा इंटू 0। अब रियल पार्ट से कंपेयर करता हूं और साइन वाला पार्ट, आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले पार्ट से कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास एक ट्रिक बन गई आगे के तमाम क्वेश्चंस के लिए। आगे के तमाम क्वेश्चन के लिए मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो मैंने आगे के लिए एक बात पकड़ी कि सिग्मा में कॉस में 2k पाई बाई n अगर दिया है कभी भी, और k की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होकर के और n-1 तक जा रही है तो वो हमेशा -1 होगा। और सिग्मा में अगर साइन में 2k पाई बाई n कभी भी मिल गया और k की वैल्यू अगर आपको कभी 1 से लेकर के n-1 तक दे तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। और ये बात ही बहुत काम की बात है, राइट है। Another very important aspect, another very important aspect, ठीक है। किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सिग्मा साइन 2k पाई बाई 11 प्लस आयोटा इंटू कॉस 2k पाई बाई 11, और k की वैल्यू आपको दे रखी है 1 से लेकर के और 10 तक, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए किसी ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अगर किसी ने भी आपको ये क्वेश्चन दिया ना, मानते अपने को किसी ने भी क्वेश्चन दे दिया तो सोचने की जरूरत नहीं, ये नहीं सोचना कि सर आयटा वायटा तो कुछ है, कहीं कहीं हो, ये कहीं बैठा रहे, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर k की वैल्यू 1 से लेकर के और 10 तक साइन के साथ लगेगी, ठीक है ना, इसको अलग कर दो, आयटा का अलग कर दो, सिग्मा की वैल्यू कॉस में कितना 2k पाई बाई 11 करके लगेगी, k की वैल्यू अगर 1 से लेकर के 10 तक होगी तो ये जो है ये 100% 0 देगा। और ये आयोटा तो ठीक है, ये 100% -1 देगा। आपका आंसर माइनस आयोटा होगा, और इससे फास्ट कोई तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जितना फास्ट अपन ने करा है। सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, सीधा रिजल्ट का यूज है, राइट है। हाँ भाई, क्वेश्चन में जैसे किसी ने दे रखा है कि अगर z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो z प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर, ठीक है, z² प्लस 1 अपॉन z का z² का होल स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते z की पावर 27 से लेकर के 1 अपॉन z की पावर 27 तक का होल स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, राइट है। क्वेश्चन ये है कि अगर z² प्लस z ये सब इतना हो, ठीक है, तो इन सब की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए बेसिकली कि जब भी कोई अपने को z² प्लस z प्लस 1 बराबर 0 देता है तो हमेशा z के 2 आंसर्स होते हैं, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ये सुबह से मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके 2 आंसर्स हो गए, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, कंफर्म, ठीक है। अंदर वो जिसकी बात कर रहा है, अंदर वो जिसकी भी बात कर रहा है ना, अंदर है ना, उसकी फोटो देख लो आप, ये अंदर जिसकी बात कर रहा है ना वो ये है z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n, ये ऐसे ही है ना, दिख रहा है, n की वैल्यू 1 से लेकर 27 तक जा रही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि 100% z की पावर n जो भी होगा उसकी फोटो में हमेशा ओमेगा की पावर n प्लस में 1 अपॉन ओमेगा की पावर n होगा, और मैंने बता रखा है कि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सोच ले कि 1 अपॉन, है ना, तो इसका मतलब ये कि सामने वाला ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की बात कर रहा है।
हमने कल एक बात करी थी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर के प्लस में ओमेगा की पावर 2k, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था k अगर मल्टीपल ऑफ 3 के पहाड़े में आ जाए, तो मैंने कल रखाया था, याद है? 3 रखते हैं, जैसे मैंने k क्या 3 रखा, k की जगह 3, नहीं 3 रखते, ओमेगा क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और ये ओमेगा की पावर 6 1, क्योंकि 3 के पहाड़े में सब 1 होता है, तो ये 3 हो गया। कुछ याद आ रहा है? ऐसा करा था आपने? अच्छा, k अगर बाय द वे अपने आप में 3 के पहाड़े में ना आए तो 0 होता है। कुछ याद आ रहा है? अगर ये वाली बात सही है कि हमारा इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि मैं यहां पर पहले यहां तो कर देता हूं n, यहां कर देता हूं 2n, पक्का? यहां पे n, यहां 2n कर दूं। दूसरा, इस 1 को घटा दूं उधर, तो अगर मैं इस 1 को उधर ले जाके घटाता हूं तो यहां 3 की जगह पर 2 रह जाएगा, और यहां पर 0 की जगह पर -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके भी 2 आंसर्स होंगे कि या तो ये 2 देगा या -1 देगा। अब यहां से एक रिजल्ट की तरह से इसे यूज कर लो, आप समझदारी से इसे एक रिजल्ट की तरह यूज करो। देखो कैसे फटाफट से आपके आंसर्स आते हैं, सोचना जरा, ठीक है? यहां पर n अगर 3 के पहाड़े में, क्या n 3 के पहाड़े में आया? नहीं आया, तो इसका आंसर -1 होगा, राइट है? तो यहां से आंसर हो गया -1 का स्क्वायर। सोच लेना, क्या ये 3 के पहाड़े में है, तो ये इसका भी -1 का स्क्वायर होगा। क्या अगला क्यूब होगा, वो 3 के पहाड़े में आएगा, तो उसका आंसर 2 का स्क्वायर होगा, है ना? 2 का स्क्वायर होगा। सोच लिया था? फिर अगला वाला फिर -1 में आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर अगला वाला फिर से -1 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन होगा। ये कहां तक लेके जाएगा? 27 तक। अब दिमाग लगाते हैं, 27 में 9 बार 3-3 के पेयर बनते हैं, 9 बार 3-3 के पेयर बनते हैं। कितनी बार? 9 बार। तो अपन इसको बार बार लिखें, डैश डैश करके लिखें, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, 9 बार 3 का पेयर इकट्ठा कर लेते हैं। 9 बार 3 का पेयर, जिसमें एक में -1 का स्क्वायर होगा, अगले में -1 का स्क्वायर होगा, अगले में 2 का स्क्वायर होगा। क्या ये बात सही है? और जैसे ये देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो आंसर 54 हो जाएगा। कहानी पकड़ में आई? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आगे तो आगे, सीधा मेंस में लड़ते हैं ये क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको आंसर दिलाएंगे, ठीक है? अच्छा, जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स में 3 माइनस ओमेगा, 3 माइनस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड डैश n माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो देख, पहली चीज, क्या एक सीरीज की फील आ रही? सोचना चालू कर, सीरीज की फील आ रही है? देख जरा, 2 माइनस ओमेगा, अगले में 3 माइनस ओमेगा, अगले में 4 माइनस ओमेगा होगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर अगला होगा। यहां पे 2 है, यहां कुछ नहीं है, तो जरूर यहां 1 रहा होगा। तो ये 1 2 3 से n-1 तक जा रही है, बात सही बात है ना? तो अगर कभी भी सीरीज की फील आ रही जो मिसलेनियस है, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है कि अब अगर हमसे कोई सम मांग रहा होता है तो हम कहते हैं सम बराबर में होगा सिग्मा Tn, सही ना? माने इसका nth टर्म, अब इसका nth टर्म क्या दे रखा है? इसका nth टर्म दे रखा है n-1 n-ओमेगा स्क्वायर, रहेगा ना भाई? लेकिन अगर तेरे को याद नहीं है तो मैं तेरे को याद दिलाता हूं कि x³ - 1 के 2 टुकड़े x-1 इंटू में अपनी नजर में x² + x+1 थे, याद कर। और मैंने कल बताया था कि x-1 को, इसको आगे से याद करना, इसको आगे से x- ओमेगा इंटू x- ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। कहा था? इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो सोचो ये सिग्मा n³ - 1 के बराबर है, इसका मतलब सिग्मा n³ और सिग्मा 1 के बराबर है। सोचो थे ना ये बात? अच्छा, अब मैं अगर इसको समझ रहा हूं तो सिग्मा n³ का आंसर हो जाएगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, याद कर, और सिग्मा 1 n के बराबर हो जाएगा, तो आंसर विल बी दिस। क्वेश्चन फिनिश, ये इसका आंसर हो गया। ये पता भी है तेरे को ये फार्मूला, और 1 सिग्मा 1 ये 1 ये n कैसे हुआ? देख 1 1 1 1 n बार जोड़, 1 1 जोड़ना है n बार, तो आंसर n हो गया। 1 1 भी तो n बार जोड़ेगा, तो आंसर n हो गया। ये क्वेश्चन है ना फिलहाल, है ना? अभी तो मंडे की मैंने छुट्टी रख रखी है, ठीक है, और 12th वालों के लिए वापस से कॉनिक सेक्शन में घुस जाऊंगा,
और उनके लिए AUC के अंदर, है ना, और इस पर डिस्कशन करेंगे। अब दिवाली के अंदर अपन पोस्ट दिवाली बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दिवाली के बीच में भी अगर मैं कहीं क्लास अरेंज कर पाया तो उसमें भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए।